धनु राशि वाले दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे आने वाले सप्ताह 18 अगस्त से लेकर 24 अगस्त मंडे से लेकर संडे तक आपकी राशि पर ग्रहों की चाल क्या करेगी कमाल। क्या इस छोटी अवधि में देखने को मिलेगा महत्वपूर्ण बदलाव? क्या संकेत दे रही है ग्रहों की चाल? इस सप्ताह चंद्रमा की चाल के अलावा शुक्र की चाल में भी बदलाव देखने को मिलेगा। यह बदलाव भी आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा, विपरीत राशियों का निर्माण करेगा। इस सप्ताह के साथ साथ शुक्र की चाल में हो रहे बदलाव पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल अक्षिता एस्ट्रो मास्टर में। मेरे धनु राशि वाले दोस्तों, कैसे हो? दोस्तों, इस सप्ताह की शुरुआत में आपकी राशि पर बन रही ग्रह गोचरीय स्थिति पर एक नजर डालें तो आपकी राशि के तृतीय भाव पराक्रम भाव पर बाहुबली राहु ने मोर्चा संभाला हुआ है, जो आपको भी बना रहा है बाहुबली। चतुर्थ भाव सुख भाव पर कर्म फलदाता शनिदेव वक्र अवस्था में संचार कर पराक्रम भाव को भी एक्टिव कर रहे हैं। सप्तम भाव दंपत्य भाव पर गुरु और शुक्र का युति योग बना हुआ है। अष्टम भाव पर बुध संचार कर रहा है, तो नवम भाव भाग्य भाव पर भाग्य भाव के स्वामी सूर्यदेव बने हुए हैं। सूर्यदेव के साथ केतु का भी युति योग बना हुआ है। साहसी पराक्रमी और मेहनती मंगल दसम भाव कर्म भाव पर बना हुआ है, जो कार्यस्थल पर आपको जोश और ऊर्जा शक्ति प्रदान करेगा। विस्तार से एक एक करके जीवन के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आपकी राशि पर शनि की वक्र दृष्टि पड़ रही है और मंगल की क्रूर दृष्टि। शनि की वक्र दृष्टि जहां विचारों में नकारात्मक ऊर्जा पैदा कर सकती है, सुख चैन में कमी करने का कार्य कर सकती है, तो वही मंगल की क्रूर दृष्टि आपके स्वभाव में क्रोध, आवेश और उग्रता का भाव पैदा कर सकती है। इसलिए क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखें, नहीं तो सामान्य से अधिक क्रोध स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। लेकिन आपकी राशि पर गुरु और शुक्र की शुभ दृष्टि किसी संजीवनी से कम नहीं है, अमृत समान कार्य कर रही है। 18 अगस्त की दोपहर से लेकर 20 अगस्त की शाम तक आपकी राशि पर चंद्रमा की भी दृष्टि पड़ेगी, क्योंकि चंद्रमा भी सप्तम भाव में प्रवेश कर जाएगा। तीन शुभ दृष्टियों के प्रभाव से शनि की वक्र और मंगल की क्रूर दृष्टि के अशुभ फलों में भारी कमी आएगी, शुभता में वृद्धि होगी, जो आपको शारीरिक रूप से स्वस्थ के साथ साथ मानसिक रूप से भी स्वस्थ, मजबूती और प्रसन्नता प्रदान करेगी। चंद्रमा और शुक्र की दृष्टि से आपके सौंदर्य और व्यक्तित्व में भी पहले से अधिक निखार देखने को मिलेगा। बात करें शिक्षा की, तो आपकी राशि के लिए पंचम भाव के स्वामी पराक्रमी मंगल है। आजकल मंगल कर्म भाव पर संचार कर पंचम भाव अपने भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। विद्यार्थियों के लिए यह स्थिति उत्तम बनी हुई है। विद्यार्थी शिक्षा के प्रति उत्साहित दिखाई देंगे, मेहनत करने से पीछे नहीं हटेंगे। कुल मिलाकर शिक्षा के दृष्टिकोण से यह सप्ताह अनुकूल रहेगा। बात करें प्रेमियों के प्रेम संबंधों की, तो प्रेम संबंधों में प्यार और तकरार दोनों देखने को मिलेंगे। इसलिए प्रेमियों को अपने क्रोध, वाणी और व्यवहार पर उचित ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। प्रेम संबंधों के मोर्चे पर कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने जा रहे हैं तो जल्दबाजी और उतावलेपन में आकर ना लें। बुद्धि विवेक से सोच विचार कर धैर्य संयम पूर्वक लें तो पूरा सप्ताह अनुकूल बना रहेगा। बात करें शादीशुदा दोस्तों के दाम्पत्य जीवन की, तो आपकी राशि के दाम्पत्य भाव पर गुरु और शुक्र का युति योग दाम्पत्य सुखों में वृद्धि करने का कार्य कर रहा है। 18 अगस्त की दोपहर से लेकर 20 अगस्त की शाम तक दाम्पत्य भाव पर चंद्रमा भी संचार करेगा, जो पति पत्नी में प्रेम, प्यार और आकर्षण का भाव पैदा कर विस्तर सुख का आनंद प्रदान करेगा। तीन शुभ ग्रहों का दाम्पत्य भाव पर संचार दाम्पत्य सुखों में वृद्धि करेगा। लेकिन जीवन साथी के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बने रहें, स्वास्थ्य की अनदेखी ना करें, क्योंकि दाम्पत्य भाव का स्वामी बुध अष्टम भाव बाधक स्थान पर संचार कर जीवन साथी के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। वैसे दाम्पत्य जीवन में सुख, शांति और प्रसन्नता का भाव बना रहेगा। अब बात करें
इस सप्ताह जीवन के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे भाग्य, धन, संतान सुख, करियर और आर्थिक दृष्टिकोण से क्या संकेत मिल रहे हैं। साथ में शुक्र और चंद्रमा की चाल में हो रहे बदलाव पर भी एक नजर डालेंगे। प्रतिदिन का राशिफल हो या वीकली राशिफल, एक राशि पर 2.25 दिन संचार करने वाले ग्रह चंद्रमा की चाल का विशेष महत्व है। चंद्रमा मन का कारक है। जिस दिन चंद्रमा का सुख एवं सहयोग मिल जाए, मन उत्साहित एवं प्रफुल्लित बना रहता है, मन में प्रसन्नता की अनुभूति होती है। फिर चाहे शनि का ढैया चल रहा हो या कोई भी चुनौती, मन में प्रसन्नता का भाव बना रहता है। बात करें भाग्य की, तो आपकी राशि के लिए भाग्य भाव के स्वामी सूर्यदेव है। आजकल सूर्यदेव भाग्य भाव अपने भाव पर संचार कर रहे हैं, जो भाग्य की प्रबल शक्ति प्रदान करेंगे। इस सप्ताह में प्रवेश करते समय सूर्यदेव भाग्य भाव पर संचार करते हुए मिलेंगे। 17 अगस्त को सूर्यदेव ने भाग्य भाव में प्रवेश किया है, इसलिए पिछले सप्ताह की तुलना में इस सप्ताह आपका भाग्य बुलंद रहेगा। पिछले सप्ताह भाग्य के सुख एवं सहयोग में महसूस हो रही कमी दूर हो जाएगी, भाग्य की प्रबल शक्ति प्राप्त होगी। बात करें करियर की, तो आपकी राशि के लिए कर्म भाव के स्वामी बुध है। बुध अष्टम भाव बाधक स्थान पर संचार कर रहा है और कर्म भाव पर भी बाधक स्थान का स्वामी मंगल संचार कर रहा है। इसलिए खासकर करियर के संबंध में जोश के साथ होश भी बनाए रखें, नहीं तो जोश की अधिकता कार्यस्थल पर पंगे पैदा कर सकती है। वैसे भी मंगल का कर्म भाव पर संचार कार्यस्थल पर दंगल करवाने का कार्य कर सकता है, इसलिए खासकर करियर के संबंध में भी जल्दबाजी और उतावलेपन में कोई कार्य ना करें, सोच विचार कर करें, क्योंकि कर्म भाव पर शनि की वक्र दृष्टि भी पड़ रही है, जो एक करेला दूसरा नीम चढ़े जैसा कार्य कर रही है। नौकरी पेशा दोस्तों को भी वरिष्ठ अधिकारियों और उच्च अधिकारी वर्ग के साथ व्यर्थ के वाद विवाद से बचना होगा। कुल मिलाकर करियर के दृष्टिकोण से कुछ सजग रहें। बात करें आर्थिक स्थिति की, तो आपकी राशि के लिए धन भाव के स्वामी कर्म फलदाता शनि देव है, तो लाभ भाव के स्वामी शुक्र है। शुक्र का 21 अगस्त को राशि परिवर्तन कर अष्टम भाव में प्रवेश अकस्मात से धन लाभ के योग बनाएगा, क्योंकि 21 अगस्त से शुक्र और बुध दोनों शुभ और मित्र ग्रहों की अष्टम भाव से धन भाव पर दृष्टि पड़ेगी। अष्टम भाव जीवन में अकस्मात से होने वाली घटनाओं से संबंधित एक रहस्यमय भाव है। जब इस भाव पर स्थित होकर दोनों ग्रहों की धन भाव पर दृष्टि पड़ेगी, तो अकस्मात से धन लाभ के अवसर पैदा करेगी। बात करें संतान क्षेत्र की, तो आपकी राशि के लिए संतान भाव का स्वामी मंगल है। मंगल का कर्म भाव पर संचार संतान के संबंध में भी बेहतरीन रहेगा। मंगल की कर्म भाव से संतान भाव अपने भाव पर दृष्टि संतान से संबंधित अधूरे पड़े कार्यों को पूर्ण करने के अवसर प्रदान करेगी। संतान क्षेत्र के संबंध में भी यह सप्ताह अनुकूल बना रहेगा। अब एक नजर डाल लें चंद्रमा और शुक्र की चाल में हो रहे बदलाव पर, तो सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा आपकी राशि के छठे भाव और अपनी उच्च राशि से सफर शुरू करेगा। चंद्रमा की शुरुआत अत्यधिक उत्तम रहेगी। सप्ताह की शुरुआत अच्छी तो अंत भी अच्छा रहेगा। मंडे की दोपहर तक चंद्रमा शत्रु स्थान पर संचार कर शत्रुओं पर विजय सुख का आनंद प्रदान करेगा, शत्रु दबे रहेंगे। चंद्रमा आपकी राशि के लिए बाधक स्थान का स्वामी भी है। वैसे भी चंद्रमा की यह स्थिति विपरीत राजयोग का निर्माण कर रही है। मंडे की दोपहर के 2:39 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन कर सप्तम भाव में प्रवेश कर जाएगा। अब 3 शुभ ग्रहों का सप्तम भाव पर संचार दंपत्य सुखों में वृद्धि करेगा, साथी के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे। इस भाव से व्यापार और भागीदारी के कार्यों का भी विचार किया जाता है। व्यापारी दोस्तों के लिए भी चंद्रमा की यह स्थिति बेहतरीन रहेगी। सुस्त और ठंडे पड़े व्यापार में तेजी आएगी, व्यापार तेज गति से भागेगा, अच्छी खासी आमदनी के संकेत मिल रहे हैं। 3 शुभ ग्रहों का व्यापार भाव पर संचार व्यापारी दोस्तों को भी प्रसन्नता प्रदान करेगा। छोटे व्यापारी हो या बड़े व्यापारी, समय की शुभता लाभ प्रदान करेगी। चंद्रमा की यह स्थिति 20 अगस्त की शाम तक रहेगी। फिर 20 अगस्त की शाम के 6:34 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन कर अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएगा। आपकी राशि का अष्टम भाव चंद्रमा का अपना भाव है। वैसे अष्टम भाव पर चंद्रमा नकारात्मक ऊर्जा पैदा करता है, मानसिक अशांति जैसे भाव देखने को मिलते हैं, लेकिन
आपकी राशि का अष्टम भाव चंद्रमा का अपना भाव है, इसलिए चंद्रमा के बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेंगे। मानसिक रूप से मजबूत बने रहेंगे। 21 अगस्त को चंद्रमा के पीछे पीछे शुक्र भी राशि परिवर्तन कर अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएगा। अब 3 शुभ ग्रहों का अष्टम भाव पर संचार अकस्मात से धन लाभ के अवसर पैदा करेगा। यह धन लाभ किसी भी रूप में हो सकता है। पैतृक संपत्ति संबंधी ससुराल पक्ष के माध्यम से, पुराने समय में किए किसी निवेश से, इंश्योरेंस के रूप में या अन्य किसी भी रूप में हो सकता है। पिछले समय से ससुराल पक्ष के साथ कोई गिले शिकवे चले आ रहे हैं तो वह गिले शिकवे भी दूर होते दिखाई देंगे। कुल मिलाकर अष्टम भाव पर भी चंद्रमा के अति उत्तम परिणाम देखने को मिलेंगे। तीनों शुभ ग्रहों की धन भाव पर दृष्टि धन की स्थिति को भी मजबूती प्रदान करेगी। फिर 23 अगस्त की अर्ली मॉर्निंग चंद्रमा राशि परिवर्तन कर नवम भाव भाग्य भाव में प्रवेश कर जाएगा, जहां ब्रह्मांड के 2 महत्वपूर्ण ग्रह सूर्य और चंद्रमा का युति योग बनेगा। यह स्थिति भी कुछ बेहतर रहेगी, लेकिन सूर्य और चंद्रमा राहु केतु के प्रभाव क्षेत्र में भी रहेंगे, इसलिए गुप्त शत्रुओं से सतर्क बने रहें। वह आपके मान सम्मान में कमी करने और टांग खींचने के प्रयत्न करेंगे। खासकर वीकेंड में गुप्त शत्रुओं से दूरी बनाकर रखें तो समय बेहतर बना रहेगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो पूरा सप्ताह अनुकूल बना रहेगा, खास कोई परेशानी वाली बात नहीं है। जाते जाते आपकी राशि के सुख स्थान पर वक्र अवस्था में संचार कर रहे शनिदेव की जय जयकार करते जाएं। साथ में लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें।